दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 5 का प्रकृति यूपी बोर्ड का पाठ 8। इस पाठ का नाम है भोज्य पदार्थों का संरक्षण। इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला में दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर पहला से प्रश्न क है, भोज्य पदार्थों के खराब होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, भोज्य पदार्थों के प्रमुख कारण उन्हें गर्म स्थानों में रखना तथा बिना ढके रखना है। प्रश्न नंबर ख में दिया है, भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियां हैं सुखाना, रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का उपयोग, गर्म करके तुरंत ठंडा करना यानी पाश्चुरीकरण आदि। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर ग। तो प्रश्न नंबर ग में पूछा है, निर्जलीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, धूप में भोज्य पदार्थों को सुखाने से उनमें उपस्थित जल की मात्रा वाष्पीकृत हो जाती है, जिससे इनमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के अवसर कम हो जाते हैं। इसे ही निर्जलीकरण कहते हैं। धूप में अनाज, दालें, पापड़, बड़ी चिप्स, सेवइयां, आंवला, गोभी, मेथी, आम आदि को सुखाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर घ। तो प्रश्न नंबर घ में पूछा है, भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के उपाय लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उसे इस तरह संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि उसमें मौजूद पौष्टिक तत्व नष्ट न हो। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा में दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर है, सभी जीवों के लिए रिक्त स्थान आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो भोजन। तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे भोजन। ख नंबर है, भोजन पर रिक्त स्थान बैठकर इसे दूषित कर देती है। तो भोजन पर क्या बैठकर दूषित कर देती है भोजन को? तो मक्खी। तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे मक्खी। अगला है घ नंबर, दूध को रिक्त स्थान संरक्षित करते हैं। तो उबाल कर संरक्षित करते हैं। तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे उबाल कर। घ नंबर है, सब्जियों को काटने के बाद रिक्त स्थान से धोना चाहिए। तो किससे धोना चाहिए? तो साफ पानी से। तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे साफ पानी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा, सही जोड़े बनाइए। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो एक तरफ है कॉलम अ और दूसरी तरफ दिया है कॉलम ब। तो कॉलम अ को कॉलम ब से मिलाना है। तो कॉलम अ में क नंबर दिया है भोज्य पदार्थों को, तो हम इसको मिला देंगे ढककर रखना चाहिए। ख नंबर है, फल को खाने से पहले धोना चाहिए। तो हम इसको धोना चाहिए से मिलान कर देंगे। घ नंबर में दिया है संदूषित भोजन विषैली होता है। तो हम इसको विषैली होता है से मिला देंगे। घ नंबर में दिया है फफूंद, तो इसका हम मिलान कर देंगे खाद्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं। जो फफूंद होते हैं वो खाद्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर चौथा है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो क नंबर कथन में दिया है फफूंद लगी ब्रेड को साफ करके खाना चाहिए। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। हमें फफूंद लगे ब्रेड को कभी नहीं खाना चाहिए, फेंक देना चाहिए। ख नंबर में दिया है बाजार की खुली हुई चीजें और कटे फल नहीं खाना चाहिए। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो हम इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। ग नंबर कथन में दिया है भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये भी कथन सत्य है। तो इसके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। घ नंबर कथन में दिया है भोजन को ढककर रखना चाहिए। तो ये भी कथन सही है। तो इसके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया है पता कीजिए। पहला प्रश्न है, घरों में भोज्य पदार्थों को जीवों से सुरक्षित
रखना जरूरी है। चित्र में कुछ ऐसे जीव दिए गए हैं, पहचान कर नाम लिखे। यानी यहाँ पर जीवों के चित्र दिए गए हैं, हमें उन्हें पहचान कर उनका नाम लिखना है। तो ये पहला जीव है, इसका चित्र दिया है इन सभी का, हमें इन्हें पहचान कर इनका नाम लिखना है। तो पहला जो है वो है छिपकली, और दूसरा जो जीव है वो है कॉकरोच, और तीसरा जो जीव है वो है चूहा, और जो चौथा जीव है वो है मक्खी। तो आज के इस पाठ में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।